हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? क्या एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं, एकदम शानदार है। मैं भी एकदम बढ़िया हूं भाई। चलिए शुरुआत करते हैं आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। जैसा आप लोगों को पता है कि टाइप नंबर 2 में कल आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अब आपको इसमें कोई भी डाउट है, कोई प्रॉब्लम है तो हम लोग डिस्कस करते हैं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं। नहीं तो फिर हम लोग टाइप नंबर 3 पर चलते हैं। अगर किसी भी बच्चे को टाइप नंबर 2 में कोई भी दिक्कत है तो आप लोग मुझसे बात कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अब मुझसे पूछिए, कोई भी डाउट है अगर 2 नंबर फाइल में, तो उसकी हम लोग बातचीत कर लेंगे अभी। नहीं तो फिर हम लोग 3 नंबर फाइल पर चलेंगे, क्योंकि कॉन्सेप्ट मैं समझा चुका हूं। कुछ क्वेश्चंस की मैं प्रैक्टिस आपको करवा चुका हूं। देखिए, 8 तक का क्वेश्चन हम लोग कल कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 9 से अगर हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। दो दोस्त 20,000 रुपए अपने अरुण 20,000 रुपए अपने दो दोस्त को उधार देता है। पहले दोस्त को 12,000 रुपए 6/2/3% की दर से। अरुण अपनी कुल लागत पर 16/2/3% लाभ चाहता है, तो उसे शेष राशि दूसरे दोस्त को किस दर पर उधार देनी चाहिए ताकि उसे इच्छित लाभ मिल सके। क्वेश्चन सेम वही है, आप कुछ भी कर लो, संख्याएं तो चेंज होंगी। एग्जाम में भी संख्याएं चेंज होंगी, उसमें भी मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा। ध्यान रखना आप लोग, क्योंकि एक ही कॉन्सेप्ट अपने पास है। 12,000 रुपए पर उसको जो रेट मिल रही है, यहाँ पर उसने उधार दिया 6/2/3, यानी 20/3% की रेट पर। कितने साल के लिए? 1 साल के लिए। दूसरा, बचा हुआ धन जो है 8,000 रुपए, उसको कौन सी रेट पर वो उधार दे। उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होनी चाहिए? X% होनी चाहिए। कि टोटल 20,000 जो रुपए हैं, उस पर जो रेट मिलेगी उसको 50/3% की रेट मिलेगी 1 साल के लिए। P/T/R/100। यहां तक आप लोग सोल्व कर लीजिए। इस चीज को अगर आप लोग सोल्व करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा, पहला तरीका। दूसरा तरीका ऐसे क्वेश्चंस का करने का अपने पास क्या हो सकता है। ऐसे क्वेश्चंस अगर आप लोग कर रहे हैं तो मुझे बताइए, पहले दोस्त को उधार दिया 20/3% पर। बिल्कुल ठीक है, 20/3% पर। दूसरे दोस्त को कितने परसेंट पर उधार दें? तो मैं X% यहां पर मान लेता हूं, जिससे अपने पास यहां पर ओवरऑल जो प्रॉफिट उसका होना चाहिए वो 50/3% होना चाहिए। ये लीजिए 50/3%, 16/2/3, 50/3%। और पहला जो धन था, पहले को उधार दिया है 12,000 रुपए, और दूसरे को कितना उधार दिया है? 8,000 रुपए। पहले को 12,000 रुपए है और दूसरे को 8,000 रुपए है। तो मुझे एक बात बताइए, यहां से जो रेशियो आ गया वो क्या 3:2 ही आ गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल 3:2 आ गया है। अगर आप लोग यहां से इसकी वैल्यू अगर इसमें से माइनस करते हो, तो अपने पास माइनस करना घर पर बैठकर 50/3 में से 30, तो ये आ जाएगा 10। तो 2 का मान अगर अपने पास 10 है, तो मुझे बताओ 3 का मान क्या अपने पास 15 होगा क्या? आप कहोगे सर जरूर 3 का मान यहां पर 15 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या कि 2 का मान तो एलिगेशन हम लोग लगा रहे हैं। अब इन क्वेश्चंस को एक बार अगर हम लोग कर चुके हैं, देखिए इधर वाली वैल्यू छोटी है तो इधर वाली वैल्यू बड़ी होनी चाहिए। एलिगेशन में एक वैल्यू छोटी होती है तो दूसरी वैल्यू इधर वाली बड़ी होगी। और बड़ा बनाने के लिए बताओ जोड़ोगे या घटाओगे? तो आप कहोगे सर 15 जोड़ेंगे बड़ा बनाने के लिए, घटाएंगे क्यों? तो एलसीएम अपने पास 3, 50 और ये अपने पास 45 आ जाएगा, तो जोड़ोगे तो 95। तो आंसर क्या? 31 एंड 2/3%। डी अपने पास आंसर आ गया। हाँ और ना बताइए, क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या इस कॉन्सेप्ट को आप समझ पाए हैं क्या? सभी लोग बताओ। और कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम? क्योंकि एक एलिगेशन वाला कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है, और किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछिए। आप लोग सिवा दोनों पर ही हो जाएगा भाई।
17 नंबर की प्रॉब्लम है। जो जो डाउट है वो मुझसे पूछिए, आपको खुद को क्वेश्चन करने चाहिए थे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। इसमें लिखा हुआ है अपने पास क्वेश्चन नंबर 17 में, ध्यान से समझना, आप कोशिश करना समझने की, आप लोग कोशिश करना और क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना सभी बच्चे। ये जो लिखा हुआ है 17, एक व्यक्ति 25,000 रुपए की राशि का 1/4 भाग साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर और शेष राशि 4% उच्च दर पर निवेश करता है। इसका कुछ भाग तो X% पर या R% पर और दूसरा भाग 4% उच्च दर पर निवेश करता है। तो ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई है, 1/4 भाग। तो 25,000 का 1/4 जो भाग होगा 25,000 का 1/4 जो पार्ट होता है वो वो उधार दे रहा है। कौन से रेट पर उधार दे रहा है? तो आप लोग कहोगे सर वो उधार दे रहा है R% की दर पर। यहां पर जो 1/4 भाग जो है वो कितने परसेंट की दर पर उधार दे रहा है? यदि R% की दर पर उधार दे रहा है तो मुझे बताइए पैसा बचा कितना? तो आप कहोगे सर 25,000 का 3/4 बचा। मैं सोल्व नहीं कर रहा हूं इसको कि 25,000 का 1/4 और 25,000 का 3/4, इस पर बचा कितना? इस पर जो रेट होगी वो 4% ऊपर होगी, यानी R+4% होगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? कुछ बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन नंबर 17 पूछा है, तो ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। 25,000 रुपए पर 4%, एट a person invested 1/4 of the sum of 25,000 at the certain rate of simple interest। ये 25,000 अभी एक जीरो ज्यादा लग गया इस पर। एंड द रेस्ट एट 4% हायर रेट, दूसरा जो है 4% हायर रेट पर है। कितने साल के लिए है? ये भी 2 साल के लिए है और ये भी कितने साल के लिए है? 2 साल के लिए है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? तो यहां से मुझे बताओ, क्या आप लोग इसको अगर सोल्व करोगे, वैसे सोल्व करना चाहो तो कर लो, नहीं तो हम लोग नहीं कर रहे हैं। 25,000 का 1/4 पर R% की दर से और अपने पास 2 साल का ब्याज, P/T/R/100। ये प्रिंसिपल है, ये रेट है, ये है अपने पास टाइम है। प्रिंसिपल फिर से कितना है? 25,000 का अपने पास 3/4 है और यहाँ पर रेट कितनी है? R+4 है और यहाँ पर टाइम कितना है? 2 ईयर है और अपॉन में 100 बराबर अपने पास 4,125 रुपए। ये लीजिए, इससे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व कर लो और अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? पहला कॉन्सेप्ट और बेसिक कॉन्सेप्ट क्वेश्चन का करने का ये है। अब आप लोग मुझे एक बात बताइए, यहां पर 25,000 रुपए का एक तो रेट है R% और दूसरी रेट है R+4%। तो क्या आपकी बार रामपाल मेथड आप लोग लगा सकते हो क्या कि अपने पास दोनों को अगर R मान लोगे तो भी अपने पास यहां पर क्या होगा? 25,000 का R% तो कोई न्यूमेरिक वैल्यू तो आएगी ही नहीं, बस ऐसा ही करके बैठ जाएंगे कि 25,000 का ये लो R% और अपने पास ब्याज मिल रहा है 4,125 का, अपने पास आधा मिल रहा है। 2 साल का ब्याज 4,125 का आधा मिल रहा है, लेकिन इनका डिफरेंस तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। इसीलिए मैंने आपको सारे के सारे मेथड बताए। मैं 3-3 तरीके इसीलिए बताता हूं क्योंकि एग्जाम में जब पहुंचते हो तो कुछ एक जो पर्टिकुलर मेथड आप सीख के गए ना वो फेल हो जाता है, फिर आप वहां घबरा जाते हो कि अरे यार ये क्या हो गया, मैं तो यही सीख के आया था। इसीलिए 2 तरीके है तो 2, 3 है तो 3, 4 है तो 4, सीखने की कोशिश किया करो आप लोग। तो ये मेथड इसमें नहीं लगेगा, फेल हो जाएगा। तो फिर हम लोग एलिगेशन मेथड पर बात करते हैं और देखिए एलिगेशन मेथड अपने पास एक रेट तो कितनी है? R%, दूसरी रेट कितनी है? R प्लस अपने पास 4%। और यहां पर जो रेट है वो मुझे बताइए, ये जो पैसा मिला अपने पास 25,000 रुपए पर 4,125 रुपए ब्याज मिला है 2 साल का, तो रेट क्या होगी? तो आप कहोगे सर रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट, 4,125 अपॉन P, प्रिंसिपल है 25,000 और कितने टाइम के लिए है? ये 2 साल के लिए है। तो 2 जीरो से अपने पास 2 जीरो कट गया, तो ऊपर तो है 4,125 और नीचे अपने पास जो है वो आ जाएगा, इसका गुना करोगे तो 500। तो 5 का भाग दोगे तो 8 बार, 2 बार और 5 बार, ये आ गया 8.25% अपने पास आ गया है क्योंकि नीचे 2 जीरो लगा हुआ है। तो यहां पर लिख देंगे 8.25% और इसने भाग दिया। पहला भाग अपने पास 1/4 है तो दूसरा भाग कितना होगा? तो दूसरा भाग अपने पास 3/4 होगा। इनका रेशियो अगर आप लोग बनाओगे तो 4 से 4 कट गया, रेशियो तो क्या 1:3 रहना है क्या इनका? आप कहोगे बिल्कुल सर 1:3 रहना है।
इस चीज को मैं मिटा देता हूं क्योंकि ये तो अपने पास कोई काम का है ही नहीं। एक चीज आप लोग ध्यान रखना, एक चीज आप लोग याद रखना इसकी, कि अपने पास यहाँ पर मैंने बताया था कि कभी भी अगर आपको ये 10% है, ये 20% है, और ये मान अगर जल्दी आपको निकालना है तो ये 2:3, इसको मैंने कहा था रट लो, याद कर लो, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा, बहुत काम में आएगा। इसलिए ये चीजें याद कर लो आप लोग कि यहां से ये जो रेशियो होता है वो इनके डिफरेंस का रेशियो होता है। मान लो ये 20 है तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? 10 का। 10 और 20 में डिफरेंस 10 का है, और 2 और 3 में बांट दो, तो 10 को 2:3 में बांटोगे तो 10 वैल्यू है 5 की, गुना करेंगे 2 से तो ये तो अपने पास आ गया 4। ऐसे 3 से गुना करोगे तो 6, या तो 10 में 6 जोड़ दो या 20 में 4 घटा दो। क्या ऐसा मैंने बताया था? क्या सभी लोगों को बताइए याद है क्या? तो इस क्वेश्चन को करने का आगे एक तो तरीका अपने पास ये है। पहला तरीका तो अपने पास रेशियो आ गया है, तो अपने पास r+4 -8.25 अपॉन 8.25 माइनस अपने पास r, और बराबर में इसमें से माइनस करते हो तो 1 आता है, ये माइनस करोगे तो 3 आता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके इस चीज को सोल्व कर लेना, पहला तरीका जिससे एलिगेशन आप लोग सोचते हो। लेकिन इस टाइप से नहीं करके आप लोग क्वेश्चन को कैसे करोगे? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, अगर आपको याद हो तो चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी। देखिए एलिगेशन में ऐसा होता क्यों है तब समझ जाओगे। यहां चीजें तो आपको याद रखनी पड़ेंगी कि ये जो रेशियो होता है वो इनके डिफरेंस का रेशियो होता है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर दोनों में डिफरेंस है 4 का, और 4 को अगर 1:3 में बांटोगे तो इसका मान तो कितना होगा? अपने पास 1 ही होगा, और इसकी वैल्यू कितनी होगी? अपने पास 3 होगी, क्योंकि टोटल 4 है, 4 को 1:3 में बांटना है तो 1 और 4। इधर वाली वैल्यू बड़ी होती है, एक वैल्यू इससे ये वाली वैल्यू बड़ी है, तो बड़ा बनाना है तो इसमें जोड़ दो, तो इसमें जोड़ोगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.25। और इधर वाली वैल्यू छोटी है तो इसमें से छोटा बनाना है तो ये घटा दो, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी? इसमें से घटाओगे तो 5.25। तो पहले वाली रेट पूछा है तो 5.25 है। हायर रेट अगर पूछा है, द्वितीय वाली अगर पूछा है, तो आंसर आ गया 9.25। ये अपने पास आंसर आ गया। तो 2-4 बार इसको देखना, क्योंकि क्वेश्चन अच्छे हैं। जो जो बच्चा नहीं समझ पाया, एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5-6 बार देखना। और कोई बताओ कौन कौन सा डाउट है भाई आपका? और किसी प्रॉब्लम में भी डाउट, क्वेश्चन में भी कोई प्रॉब्लम है क्या? कुछ बच्चों को क्वेश्चन नंबर 10 और 11 में प्रॉब्लम है। देखिए मैं आपको समझाता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 मैं आपको समझा रहा हूं, और क्वेश्चन नंबर उसके बाद 11, दोनों सेम ही कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन है। आप लोग समझिए, ध्यान से समझने की कोशिश करना इस चीज को आप लोग सभी लोग। रवि कुमार आगे से हम लोग जल्दी शुरू करेंगे, मैं आपको अनाउंस करूंगा, टेस्ट जल्दी शुरू करेंगे भाई। यहां पर अपने पास संदीप इन्वेस्टेड ए टोटल अमाउंट ऑफ 16 lakh, ए पार्ट ऑफ इट्स वाज invested in a fixed deposit earning 7% annually, interested, and the remaining amount was invested in two other deposit in the ratio of 3:2, earning annually interest at the rate of 4% and 1.5% respectively. If the total annual interest income is 64,000, then the annual invested in the other deposited was। ध्यान से सुनने की कोशिश करना, दोनों क्वेश्चन अपने पास सेम ही है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 नंबर और 11 नंबर सिर्फ संख्याएं चेंज है, बाकी क्वेश्चन सेम है। तो कॉन्सेप्ट समझने की अगर कोशिश करोगे, सारी चीजें ध्यान से समझोगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो 8.25 कहां से आया, जैसे अनिकेत सब पूछ रहा है, उस ये भी समझ में नहीं आएगा। अगर नहीं सुनोगे 8.25 कहां से आया, क्योंकि उसने सीधा सीधा अपने पास प्रिंसिपल दिया हुआ 25,000, टाइम दिया हुआ 2 साल, इंटरेस्ट दिया हुआ 4,125, तो वहां से हमने रेट निकाली थी। ध्यान से नहीं सुनोगे तो छोटी छोटी चीजों में प्रॉब्लम रहेगी भाई। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। मान लीजिए अपने पास 1 भाग है 10%, 1 भाग है अपने पास 20%, और ये जो रेशियो है इनको 2 भागों में बांटा 2:3। तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर अपने पास जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? क्या आप लोग बीच वाली वैल्यू जल्दी निकाल सकते हो क्या? ये बात बताओ मुझे सभी लोग, बाकी चीजें छोड़ दो। जो चीज मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं उसको आप लोग समझना
कि ये जो क्वेश्चन बना है ये कौन से कॉन्सेप्ट पर बना है, वो बात मैं आपको सिखाने की कोशिश अब कर रहा हूं। पहले क्वेश्चन मुझसे पहले जरूर करने की कोशिश किया करो, क्योंकि उसी चीज से आपका सिलेक्शन होगा, ध्यान रखना। बताओ। यहां पर तो ये जो रेशियो 2:3, इनके डिफरेंस का रेशियो होता है, तो इनका डिफरेंस अपने पास 10 है। 5 की वैल्यू 10 है तो एक का मान अपने पास होगा 2, तो इसका मान होगा 4, और इसका मान कितना होगा, तो आप कहोगे सर इसकी वैल्यू अपने पास होगी यहां से 6। तो या तो इसमें 6 जोड़ दो या इसमें बड़े वाले में से 4 घटा दो, तो ये आ जाएगा 16%। ये वैल्यू कैसे निकाल ली, सबसे पहले 16 कैसे निकाल लिया, ये बात तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या? बहुत दिन से मैं ये चीज आपको समझाते हुए आ रहा हूं, मुझे बताइए ये चीज तो क्या आप लोग समझ पाए हो क्या सभी लोग? ये बात बताइए मुझे। बात समझ में आ गई प्रत्येक बच्चे के? ध्यान से समझना। मैं फिर पूछता हूं, मान लो अपने पास यहां से, ध्यान से समझना, एक भाग पर रेट ऑफ जो इंटरेस्ट है वो अपने पास 10% है, दूसरे भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अपने पास 15% है, और यहां पर अपने पास पहले पर 10%, दूसरे पर 15%, और ओवरऑल ये जो रेशियो है वो अपने पास 3:2 है। तो क्या आप लोग यहां से मुझे बताइए कि रेट अपने पास बीच में रेट क्या आएगी, क्या वो फाइंड आउट कर सकते हो क्या? एक बार बताओ सभी लोग मिलकर मुझे इस बात को, आप लोग यहां पर क्या आप लोग कर सकते हैं क्या, बताइए। तो आप कहोगे सर ये जो अपने पास है कि ओवरऑल रेट क्या होगी, 10%, 15%, 3 और 2, इसके अपने पास एनुअल रेट क्या होगी? तो आप क्या कहोगे कि सर यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अपने पास 5% है, तो उसको 3:2 में अगर बांटोगे तो ये 3 होगा और ये अपने पास 2 होगा, तो या तो इसमें 2 जोड़ दो या इसमें 3 घटा दो, तो अपने पास यहाँ पर जो रेट आ जाएगी वो कितना परसेंट आ जाएगी, 12% आ जाएगी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ और ना बताइए कि क्या ये चीज आप लोग समझ पाए हो क्या कि जो रेट आ गई है वो अपने पास कितनी आ गई है, यहां पर 12% आ गई है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब देखना, अब मैं क्वेश्चन बनाना शुरू करूंगा, ध्यान से समझना, अच्छे से समझना, कोशिश करना समझने की कि अब क्वेश्चन को जब ये देखिए, ये आसान क्वेश्चन, ये अपने पास आसान क्वेश्चन, आसान कब, जब आप लोग इनको समझ गए हो। अब यहां से वो क्वेश्चन को थोड़ा और बड़ा बनाना चाहेगा, तो क्या कहेगा, वो कहेगा कि कुछ रुपए को दो भागों में बांटा। एक जो धन था अपने पास, कितना धन था, मान लीजिए अपने पास यहां पर धन था 20 लाख रुपए। 20 लाख रुपए को दो भागों में बांटा, कौन से रेशियो में बांटा नहीं पता, पहला ए और दूसरा अपने पास बी। जो पहला भाग है 20 लाख को, ध्यान से समझने की कोशिश करना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, 20 लाख को दो भागों में बांटा। पहले भाग को, पहला भाग कितना रेशियो था, दूसरा था कितना था नहीं पता, लेकिन पहले भाग को फिर से दो भागों में बांटा, पहले भाग को फिर से दो भागों में बांटा, और अपने पास कौन से रेशियो में बांटा, 3:2, और दूसरे भाग को भी दो भागों में बांटा, और वहां पर जो रेशियो है वो कितना है, 2:3, या कुछ भी वो दे सकता है, ध्यान रखना। यहां पर जो रेशियो है वो मान लीजिए 2:3 है। इसका जो पहला भाग था, इसका पहला भाग जो था उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, इसके दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 15% है, इसके पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% है, और दूसरे भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 20% है। यदि ओवरऑल जो आपने धन उधार दिया है 20 लाख रुपए, उस पर ओवरऑल अगर मुझे बताइए कि यहां पर अगर रेट मिल रही है हम लोगों को 15%, अगर रेट मिल रही है तो बताओ पहला भाग कितना था और बताइए दूसरा भाग कितना था। ऐसा हमारा क्वेश्चन बनता है एलिगेशन का, और अच्छा क्वेश्चन। ध्यान से समझना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। मैं आपको यह बताने की कोशिश कर रहा हूं कि 20 लाख को हमने दो भागों में बांटा, कोशिश करना समझने की, नहीं समझ में आए कोई बात नहीं, मैं बार बार समझाऊंगा, लेकिन पूरी कहानी आपको सुननी पड़ेगी। जैसे मैंने जहां से शुरुआत की, इसीलिए मुझे थोड़ा टाइम तो लगता है, लेकिन 100% समझा दूंगा आपको।
पहले भाग में बांटा ए, दूसरा भाग बी। पहले भाग को फिर से दो भागों में बांटा 3:2 में। उसमें पहले की रेट 10% है, दूसरे की रेट 15% है। इसमें पहले की रेट दो, दूसरे को भी फिर से बांटा 2:3 में। पहले की रेट 10% है और दूसरे की रेट अपने पास 20% है। और जब लास्ट में देखा गया 20 लाख रुपए, 20 लाख रुपए पर ओवरऑल जो रेट मिली वो 15% मिली। तो यहां पर ए की रेट क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? मुझे एक बात बताइए, यहां से सोल्व करके क्या ए की रेट जो ए पर अपने पास रेट होगी वो निकाल सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं हम लोग। पहला जो ए पार्ट है उसको दो भागों में बांट रहे हो, पहले पर रेट है 10%, दूसरे पर रेट है 15%, और वो जो रेशियो है वो 2:3 है। तो मुझे बताइए रेशियो अगर 2:3 या 3:2 अगर है तो मुझे बताओ यहाँ पर ओवरऑल रेट क्या होगी? क्या ये आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो क्या? ये वाली रेट क्या होगी? वो ए की रेट आ जाएगी। बताओ निकाल सकते हो क्या? एक बार बताओ सभी लोग। तो आप कहोगे बिल्कुल सर, अभी भी आपने समझाया 5 डिफरेंस 5 है तो 3, तो ये अपने पास क्या 12% आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर। तो ए पर रेट कितने परसेंट आएगी? तो आप कहोगे सर 12% आ जाएगी। ये लीजिए। दूसरा देखिए अपने पास अगर मैं बी भाग पर बात करूं तो बी पर 2:3, पहला भाग जो है वो अपने पास 10% है, दूसरा भाग 20% है, और ओवरऑल जो रेशियो है वो 2:3 है। अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ यहां पर रेट क्या आएगी, तो क्या आप लोग बता सकते हो क्या कि अपने पास यहां पर 10 का डिफरेंस है। 10 की वैल्यू अगर अपने पास 5 की वैल्यू 10 है तो 2 का मान 4 होगा और 3 का मान कितना होगा 6। तो या तो इसमें 6 जोड़ दो या इसमें 10 घटा दो। मुझे बताइए ये अपने पास आ गया 16%। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? अब मुझे एक बात बताइए, ए भाग पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ए पार्ट पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 12% है। ए पर अपने पास 12% है, बी पर अपने पास 16% है, और ओवरऑल अपने पास जो रेट है वो क्वेश्चन में दी हुई है। ओवरऑल जो रेट है वो अपने पास 15% हम लोगों को दिया हुआ है। ओवरऑल रेट 15% दी हुई है। तो मुझे एक बात बताइए कि इसमें से माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा अपने पास 3। तो जो अपने पास धन शुरुआत में 20 लाख रुपए था उसको ए और बी में 1:3 में बांटा। तो क्या आप लोग 20 लाख को 1:3 में बांट लोगे क्या? तो पहला वैल्यू होगी 5 लाख और दूसरी वैल्यू होगी 15 लाख। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? एक जो वैल्यू है वो अपने पास 5 लाख होगी, दूसरी जो वैल्यू है वो अपने पास 15 लाख होगी। बोलिए ये बात आप लोग सभी लोग समझ पाए हो क्या? आप लोग यहां पर अब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि कभी कभार यहां पर 15% नहीं देकर वो कहेगा ओवरऑल जो ब्याज मिला 15% नहीं देगा। इसकी जगह हमारे पास लिखेगा कि ओवरऑल ब्याज जो मिला है वो 3 लाख रुपए मिला है। मुझे बताइए ओवरऑल ब्याज अगर 3 लाख रुपए मिला है तो रेट का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट यहां पर अपने पास 3 लाख रुपए है अपॉन अपने पास 20 लाख, और इनटू कर देंगे हम लोग 1 से। तो मुझे एक बात बताइए कि क्या यहां से रेट जो आ जाएगी सोल्व करने पर क्या 15% आ जाएगी? तो 15% डायरेक्ट देना जरूरी है या कभी कभार 30 लाख भी हम लोग 3 लाख भी हम लोगों को दे सकता है? तो आप कहोगे सर बिल्कुल 3 लाख भी दे सकता है, कहीं पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखिए मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूंगा। अब कभी कभार अब इसमें डरना नहीं है, मैंने आपको जो सबसे बड़े वाला क्वेश्चन बनता है ना जब 3 बार एलिगेशन लगता है वो समझा दिया है। अब वो कहेगा कि नहीं नहीं बच्चे को इतना परेशान नहीं करूं मैं, तो वो एक पार्ट पर पूरा नहीं लिखकर वो सीधा लिखेगा कि पहले भाग पर तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12% और दूसरे भाग को दो भागों में बांटा, दूसरे को दो भाग में बांटा और दूसरे का 2:3 में बांटा तो 10:12। तो फिर इसकी रेट पहले से ही दी हुई मिलेगी तो हम लोगों को यहां पर फिर 12% में एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। पहला 12 और दूसरे की रेट हम लोग निकालेंगे। तो क्वेश्चन में 3 में एलिगेशन मैंने बना दिया है, बाकी आप लोग ये चीजें देख सकते हो। तो यहां पर चलिए अब क्वेश्चन पढ़िए आप लोग। अब जिस बच्चे ने क्वेश्चन पढ़ा था ना, जिसने घर पर करने की कोशिश की थी, उसको यहां पर पूरी पिक्चर ही क्लियर होगी कि क्वेश्चन करना कैसे है मुझे, क्योंकि उसको प्रॉब्लम आई उसने सोचा सोचा तो फिर अपने प्रॉब्लम जो है वो सोल्व होती है। तो ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो अपने पास है क्वेश्चन जिसने पढ़ा है करने की कोशिश की है वो तो अपने पास समझ गए इस चीज को, और जिसने पढ़ाई नहीं करने की कोशिश ही नहीं की यार सर करवा देंगे वो कर लेंगे, वो एकदम ऐसे जो बुद्धू बक्सा होता है वैसे के वैसे बैठा हुआ है, बस बैठा ही हुआ है देख रहा है। क्या समझ पा रहे हो क्या? देखिए मैं वापिस अब क्वेश्चन को समझाता हूं।
16 लाख रुपए दिया जिसका एक हिस्सा 7%, पहला भाग पर फिक्स दे दिया 7%। 16 लाख को दो भागों में बांटा है, कितने रुपए हैं? 16 लाख रुपए हैं, दो भागों में बांटा है। पहले भाग ए पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 7% है। दूसरा भाग बी जो है उसको फिर से 3:2 में बांटा। दूसरा भाग बी को 3:2 में हम लोगों ने बांटा है, और इस पर जो अपने पास है रेट कितने परसेंट है? पहले पर 4% और दूसरे पर 1.5%। तो बी की रेट मुझे बताओ, क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? और टोटल जो ब्याज मिला है वो 64,000 रुपए मिला है। 16,000 रुपए पर टोटल जो ब्याज मिला है वो 64,000 मिला है। तो यहां पर ओवरऑल रेट क्या होगी? तो रेट का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट 64,000 अपॉन अपने पास प्रिंसिपल 16 लाख रुपए, और टाइम टाइम कितना है? एक साल। 30 से 30, 2 से 2, तो ये रेट कितनी आ गई? 4%। कभी कभार आपको परेशान ज्यादा नहीं करेगा तो रेट 4% लिख देगा, या कभी कभार यहां पर 64,000 लिख देगा। 4% कैसे आया? क्या सब लोग समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। तो यहां पर मुझे बताओ बी की रेट क्या आप लोग निकाल सकते हो क्या? ए को तो दो भागों में नहीं बांटा, ए की फिक्स रेट दी हुई है 7%, बी के लिए एक रेट है 4%, एक रेट है 1.5%, और रेशियो जो दिया हुआ है वो 3:2। तो क्या आप लोग यहां पर क्या आएगा? क्या ये आप लोग निकाल पाओगे क्या? मुझे बताइए। तो यहां पर अब आप लोग कहोगे कि सर ये जो वैल्यू अपने पास आनी चाहिए, ये जो मान अपने पास आना चाहिए 2.5, अपने पास वैल्यू कितने की है? 5 की, तो एक की वैल्यू होगी 0.5। तो यहां पर रेट जो है वो क्या 3% आएगी क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल आ जाएगी 3%। तो ये 3% कैसा है, इसके लिए आप लोग पूरा कल की, आज की, परसों की क्लास देखना। 3-4 बार क्लास देखोगे तब जाके समझ में आएगा। अगर अब भी नहीं आया ये 3% मैंने कैसे निकाला, अब भी अगर आपके नहीं आए, तो आप लोग एक बार आज की, कल की, परसों की ढंग से क्लास देखना। इसका मतलब ढंग से नहीं देखी आपने। तो बताइए मुझे एक बात बताइए, पहले भाग पर 7% है, दूसरे भाग पर 3% है, और ओवरऑल रेट जो है वो 4% है। इलिगेशन में फिर से लगा रहा हूं 7%, 3%, और तीन जिसको नहीं समझ में है इसका मतलब उन्होंने ध्यान नहीं दिया, ना आज की क्लास पर दिया, ना कल की क्लास पर दिया, ना परसों की क्लास पर दिया। तो वो लोग क्लासेस सारी की सारी वापस देखना। रेशियो जो अपने पास आएगा वो कितना आएगा? 1:, अपने पास 3 आएगा। तो 1:3 को 16 लाख को बांटोगे तो 16 लाख के नीचे रेशियो के नीचे, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 4। पहला भाग चाहिए 1 से गुना, दूसरा भाग चाहिए तो 3 से गुना, तो ये आ जाएगा अपने पास 12 लाख, और ये अपने पास आ जाएगा कितना? 4 लाख। ये लो आंसर आ गया। क्या अब तो समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। दूसरी राशि पूछी है, पहली पूछी है, तो बताइए अन्य जमाओं पर निवेश की गई राशि, तो क्या 12 लाख अपना आंसर आ जाएगा क्या? ना ना, बाहर तो उसकी नहीं निकलवानी, इसी की निकलवानी है भाई। सिवा एलिगेशन भी बढ़िया आ गया ना। शुरुआत में आप क्या है कि घबरा रहे थे। मैंने कहा आने से पहले चीजें याद हो जाएंगी आपको। लास्ट स्टेप रिपीट करता हूं रवि, मैं आपके लिए। ये देखिए लास्ट स्टेप में 1:3 का रेशियो है, तो किसी चीज को रेशियो में ऐसे बांटते हैं, टोटल, टोटल के नीचे रेशियो का टोटल। 1 और 3 कितना हुआ? 4। गुना करोगे 1 से तो ये आ जाएगा अपने पास 4 लाख रुपए। यहाँ पर टोटल के नीचे, या ऐसे सोच लो 4 की वैल्यू 16 है, तो 4 की वैल्यू 16, तो 1 की वैल्यू 4 होगी, तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 12। ये अपने पास लास्ट स्टेप है। और बताइए इस फाइल में अगर कोई डाउट है तो, नहीं तो हम लोग नेक्स्ट पर चलते हैं फिर। 16 दिया हुआ है। करण का बहुत शानदार क्वेश्चन है। ऐसे बच्चे लाखों साल में, 16 लाख में एक दो बार ही क्लास में आ पाते हैं, और ये मेरा सौभाग्य है कि इस क्लास में करण आप हो। बहुत बढ़िया भाई, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। और कोई दिक्कत है तो बात कीजिए।
अब देखो हेमंत जो है क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रहा है, इसको आप सबक सिखाओगे या मैं सिखाऊं बताओ? 17 अभी भी तो आज की क्लास में आते ही यही क्वेश्चन मैंने करवाया था। अब वो वापस एक तो लेट आया है वो। देखो मैं ऑफलाइन मेरी क्लासेस में बताता हूँ, जैसे 11 बजे वाली क्लास में जो बच्चा लेट आ रहा है या 7 बजे वाली क्लास में लेट आ रहा है, तो मैं उसको बताता हूँ कि भाई लेट होना एक आदत है बच्चे की। लेट होना जो है वो बच्चे को अगर बोल दिया जाए कि 4 बजे मॉर्निंग में आपकी क्लास है, तो बच्चा 4 बजे भी आएगा। जिसको लगता है कि 4 बजे 5 बजे क्लास है तो 5 बजे भी आएगा। और कुछ बच्चों को दोपहर में 11 बजे बुला लो, शाम को 4 बजे बुला लो, तो भी वो लेट होते हैं तो होते हैं। तो जैसे हेमंत अभी आज 9 बजे क्लास लगी, उसमें भी वो लेट है। अगर मैं उसको कहूं कि शाम को 4 बजे क्लास है तो भी वो लेट आएगा। और बताइए कि आप लोग कोई क्वेश्चन में डाउट है? नहीं है तो फिर मैं फाइल नंबर 3 आपको समझाता हूं और आगे बढ़ता हूं। क्या आगे बढ़े क्या? क्वेश्चन नंबर 15 है, ये देख लीजिए, 15 नंबर देख लीजिए भाई। एक प्रथम राशि का चौथाई निवेश शेष का पांचवें के बराबर है। इसने कहा कि प्रथम का चौथाई जो हिस्सा है ये अपने पास पहले का 1/4 जो है और दूसरे के अपने पास पांचवें हिस्से के बराबर है। इसका मतलब ए बाई बी बराबर रेशियो क्या 4:5 हो गया है क्या? पहले भाग पर रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%, दूसरे भाग पर उसने कुछ राशि 10% पर शेष 12% पर जमा करवाई। यदि प्रथम राशि का चौथाई हिस्सा शेष राशि के पांचवें हिस्से के बराबर है और 2 वर्ष बाद कुल ब्याज अगर ये है तो राशि आप लोग बताइए। तो एक भाग अपने पास 10% है, एक भाग अपने पास 12% है और रेशियो जो अपने पास आ गया है वो आ गया 4:5। तो क्या आप लोग ये बीच वाली वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? बताओ मुझे। तो मुझे एक बात बताइए, ये बीच वाली वैल्यू निकालने का जो तरीका अपने पास है, यहां पर रेशियो जो है 1/4 हिस्सा शेष राशि के पांचवें हिस्से के बराबर है। 1/4 ऑफ द फर्स्ट अमाउंट इज इक्वल टू द 1/5 ऑफ द रिमेनिंग अकाउंट। बिल्कुल ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस कितने का है? तो आप कहोगे सर इन दोनों में डिफरेंस अपने पास 2 का। क्या 2 को 4:9 के रेशियो में बांट लोगे क्या? यहाँ पर 2 की वैल्यू जो है अपने पास यहाँ पर वो कितने की है? 9 की, और गुना कर देंगे 5 से, तो क्या 10/9 आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10/9 आ जाएगा। तो ये कितना होगा? 10 में सामने वाली वैल्यू, छोटी वैल्यू है तो सामने वाली वैल्यू जोड़ते हैं। 10 में 10/9 अगर आप लोग जोड़ोगे तो मुझे बताइए क्या 100/9% आ गया है क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 100/9% आ गया अपने पास। यहाँ पर ये बीच वाली वैल्यू जो है ओवरऑल जो रेट आ गई है वो 100/9% अपने पास आ गई है। अब कोई बच्चा कहेगा सर मैं 4 की वैल्यू निकाल लू तो 2/9 टोटल के नीचे रेशियो का टोटल 9, इसको 4 से गुना करोगे तो 2/9 गुना 4, और ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा अपने पास 8/9। इसमें से 12 में से 8/9 घटाओगे तो भी यही आना है। इतनी देर से हम लोग यही तो करते हुए आ रहे हैं। आप थोड़ी सी अलग कैलकुलेशन आते आप लोगों को लगता है कि ये क्या हो गया, या तो बड़े में छोटे के सामने वाली वैल्यू जोड़ दो या बड़े के सामने वाली वैल्यू घटा दो। यही हम लोग करते हुए आ रहे हैं। तो 100/9% आ गया। यहाँ पर कुल ब्याज ये है, तो मूलधन बताइए। मूलधन का फॉर्मूला होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मिला है 2500 रुपए अपॉन प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है अपने पास? यहाँ पर प्रिंसिपल तो पूछा है कितने टाइम के लिए है? ये 1 साल के 2 साल के लिए। टी इंटू अपने पास आर, आर है 100 अपने पास 9। तो ये जो अपने पास लिखा हुआ है ध्यान से समझिए सभी लोग। हमने क्या किया है, प्रिंसिपल का फॉर्मूला लगाया है, और प्रिंसिपल का फॉर्मूला 100 इंटू इंटरेस्ट, ये आपको पता होगा। 100 इंटू एस आई अपॉन टी इंटू आर अपने पास फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल का। 100 से तो 100 अपने पास कट रहा है, 25 से कट 25 नहीं 225, तो 225 में 2 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताओ क्या 11,250 आ जाएगा क्या? तो सी अपने पास आंसर आ जाएगा।
कोई बच्चा, ये अगर आप लोग देखते हो कि सर बेसिक से अपने पास कैसे होगा, तो बेसिक से पहला भाग 4 है, दूसरा भाग 5 है, तो पहला भाग मान लीजिए 4x है, रियल वैल्यू 4x पर 10% की दर से 2 साल का, और 5x पर 12% की दर से 2 साल का। टोटल सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है कितना, 2500 रुपए। यहां से x का मान निकाल लेना और वो x का मान यहां पर पुट करोगे और दोनों को जोड़ोगे तो टोटल अपने पास प्रिंसिपल आ जाएगा। ये अपने पास बेसिक से है। 1 ईयर का 1250 बना लो अनिकेश, बिल्कुल ठीक है, आपने शानदार दिमाग लगाया भाई। एक साल का 1250 होगा तो यहां पर फिर एक साल लिख देना। यहां पर अगर 1250 लिखते हो तो एक साल लिख देना, और यहां पर अगर यही लिख दिया है तो 2 साल लिख देना, 2 से वो 1250 बनेगा। और कोई डाउट है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे फाइल नंबर 3 पर चलता हूं, बहुत टाइम हो गया हमें। फिर भी कोई डाउट है, डाउट आपके सोल्व करके ही आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो कोई भी डाउट है तो मुझसे आप लोग पूछ सकते हैं। ये आप ये याद कीजिए, देखिए एक बच्चे को, इन बच्चों को मतलब ये रटते हैं, जैसे नीरज आप रटते हो भाई चीजों को, आप समझते नहीं हो कि यहाँ पर जैसे ही मैं 10 15 20 लिख देता हूं और ये रेशियो 2:3 लिख देता हूं, तो 10 का मान अपने पास यहाँ पर 5 है, 5 की वैल्यू ये 4 आ गए, 6 आ गया। तो ये चीजें तो आप तुरंत समझ जाते हो कि ये 14 कैसे आया या 16 कैसे आया। लेकिन जैसे ही वैल्यू फ्रैक्शन में सेम चीज अगर वैल्यू चेंज होके आ जाए तो आपसे क्वेश्चन फिर होते नहीं है। ध्यान रखना, अपने पास सेम क्वेश्चन है, 17 जो क्वेश्चन मैंने करवाया है उसी की सिर्फ मैंने संख्याएं चेंज की हैं। एक बच्चा नीतू झा है, वो क्वेश्चन नंबर 17 पूछ रही है, क्वेश्चन नंबर 18 पूछ रही है, जो 17 था उच्च दर पर, उसकी जगह संख्याएं चेंज करके मैंने फ्रैक्शन में लिख दिया है कि शेष को 6 से 2/3% उच्च दर पर, बाकी क्वेश्चन सेम वही है। अब संख्याएं तो चेंज मैं करूंगा ही करूंगा, सचिन कुमार यादव भाई, संख्याएं चेंज करूंगा भाई मैं क्वेश्चन में। अगर संख्याएं चेंज करने पर क्वेश्चन नहीं होगा तब तो फिर कैसे काम चलेगा। बाकी सेम वही क्वेश्चन है जो मैंने आपको 17 करवाया है। क्या आगे बढ़े तो फिर चलिए मैं फाइल अपलोड करता हूं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, 30-35 सेकंड वेट कीजिए आप लोग। चलो अब अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन आना है, समान समय के लिए, ध्यान से सुनना। ए सम ऑफ 8400 अमाउंट टू 11046, ये कल की क्लास में क्या मैं आपको सिखा चुका हूं, याद है क्या बताओ। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, जो कल ही क्वेश्चन था वो मैंने आप लोगों को कल बताया था, एक बेसिक तरीका बताया था, एक मैंने बताया था जब प्रिंसिपल और अगर टाइम अगर अपने पास सेम है, रेट और टाइम सेम है, तो P1 और P2 का रेशियो वही होगा जो SI फर्स्ट का रेशियो और SI सेकंड का रेशियो है। ये चीज मैंने आपको बताई थी, क्या आप लोगों को याद है क्या बताओ मुझे। तो यहाँ पर प्रिंसिपल पहला है 8400, दूसरा है अपने पास कितना 9600। अब एक बच्चे की दिक्कत आएगी कि सर ये आपने यहाँ पर 2646 कहां से लिख दिया, ये बड़ी प्रॉब्लम आती है कुछ बच्चों को। जो बच्चे सिर्फ बैठे रहते हैं, क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ते, 8400 से बढ़कर अगर कोई भी चीज 11,000 ये हो गई है, तो मुझे बताओ इसमें से ये माइनस करोगे तो क्या प्रिंसिपल में से, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करते हो तो ब्याज ही तो आता है, जो कि अपने पास 2646 रुपए। ये कल की क्लास में मैं आपको बता चुका हूं, बताओ याद है क्या।
उम्मीद है कि इस क्वेश्चन को तो आप लोग कर लोगे। भारत क्यों इतने पैसे लगाते हो? देखिए, अगर कोई बच्चा पिछले बैच से पढ़ा हुआ है तो आप लोग ये वाले क्वेश्चंस अगर करोगे ना तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। एक चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि आप लोग कोई भी एक बैच से पढ़ोगे, पिछले बैच से अगर पढ़ोगे आप लोग, तो ये 100% क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। इस बैच से पढ़ोगे तो पीछे वाले 100% क्वेश्चंस हो जाएंगे, क्योंकि मैथ्स का कॉन्सेप्ट होता है, वहां क्वेश्चन की लैंग्वेज और क्वेश्चन की थोड़ी सी संख्याएं चेंज होती है। बाकी एक बार अगर आप लोग लैंग्वेज समझ गए तो कहीं पर कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये आप लोग ध्यान रखना। यहां पर एक बार तो कोई सा भी बैच एक बार कंप्लीट कर लो तो फिर प्रत्येक बैच की, जैसे पिछले में पढ़े हुए उसकी भी फाइल, फिर इसको फिर से पढ़ लिया इसकी फाइल, तो उसमें पैसे ज्यादा लगते हैं भरत। इसलिए मैं बता रहा हूं कि किसी एक का ही निकाल लो, एक की पीडीएफ। फिर भी आपको लगता है सर मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, तो फिर आप लोग दोनों की पीडीएफ भी निकाल सकते हो। सत्यम, आप शुरुआत से नहीं पढ़ते भाई अच्छे से, क्योंकि आप अगर कम समझ पा रहे हो इसका मतलब यही है कि आप शुरुआत से अगर अच्छे से पढ़ोगे तो जरूर आपको ढंग से चीजें भी समझ में आएंगी। थोड़ी खुद भी मेहनत करो भाई। मैं तो बहुत स्लो, बहुत बेसिक से पढ़ाता हूं, ऐसे आपको बहुत कम लोग मिलेंगे, ध्यान रखना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अकेला ही पढ़ाता हूं, लेकिन बहुत कम, और ऑनलाइन में तो हवा में चलती हैं चीजें। फिर एक बार आप एडमिशन ले लेते हो, ये कर लेना, वो कर लेना, ये कर लेना, थोड़े दिन बाद आपको एहसास करवा दिया जाता है कि आप लोगों में ही कहीं ना कहीं कमी है। समझ पा रहे हो ना? वो पढ़ाते रहते हैं सर, पढ़ाते रहते हैं, 20% 30% बच्चे आंसर देते रहते हैं, फिर आपको लगता है यार मैं क्यों नहीं पकड़ पा रहा हूं। जबकि मैंने ऑफलाइन बहुत पढ़ा है तो मुझे रियल में पता है कि बच्चे को प्रॉब्लम कहां तक आती है। तो मैं तो बहुत बेसिक से बहुत स्लो एक ही क्वेश्चन को पकड़ता हूं, उसके 10-10 क्वेश्चन अलग अलग टाइप की लैंग्वेज की, ये लैंग्वेज आ जाए, ये लैंग्वेज आ जाए, ये लैंग्वेज आ जाए, वो सारी करवाने की कोशिश करता हूं। लेकिन आप भी थोड़ी तो कोशिश करो भाई अपनी तरफ से। कोशिश नहीं करोगे तब तो कैसे काम चलेगा? 3 वर्ष में इतने, और समान साधारण ब्याज के दर से 4.5 साल में इतना हो जाता है। कोई भी धन हो जाता है या बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। कोई भी धन हो जाता है या बढ़कर हो जाता है, इसका मतलब वो हमेशा अमाउंट है। 4.5 साल में बढ़कर इतना हो गया है तो मुझे बताइए 4.5 ईयर में बढ़कर इतना अगर हो गया है तो अमाउंट जो होगा वो क्या 10,849 ही होगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 10,849 दिया हुआ है तो वही होगा, और तो क्या होगा? तो बताओ 3 साल का कितना हो रहा है? तो 3 साल में होगा 9,766 रुपए। तो ये कोई धन अपने पास बढ़कर हो रहा है 4 साल में, ये कोई धन बढ़कर हो रहा है 3 साल में। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग कि 1.5 साल का जो ब्याज है, 1.5 ईयर, 1.5 साल का जो ब्याज है वो अपने पास कितना होगा? तो आप लोग इसमें से माइनस कर दो, तो माइनस करोगे तो ये अपने पास 3 आएगा, यहां से माइनस करोगे तो अपने पास यहां से 8 आ जाएगा, ये माइनस करोगे तो 0 आ जाएगा, और ये अपने पास 1,083 रुपए जो है वो 1.5 साल का ब्याज आ गया है। हमें 1.5 साल का ब्याज नहीं बनाना, हमें तो 1 साल का ब्याज बनाना है। तो 1.5 ईयर को क्या आप लोग यहां से पॉइंट हटाओगे तो अपने पास 0 लग जाएगा, 5 से 3 बार, 5 से 2 बार, तो 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर यहाँ पर 1 साल का जो ब्याज होगा वो 1,083 में अपने पास इंटू तो कर दो 2 से, ये 1.5 साल का ब्याज है तो ये नीचे वाली संख्या तो इंटू होता है और ऊपर वाले का भाग लगता है 2/3। तो 3 से इसको काटो, कितनी बार कट रहा है? 3 बार, अपने पास 6 बार और अपने पास 1 बार। तो ये मुझे बताओ 36 गुना 2 72, 722 रुपए क्या अपने पास 1 साल का ब्याज आ गया है क्या? जबकि यहां पर छुपा हुआ है 3 साल का ब्याज। 1 साल का ब्याज अगर अपने पास 722 रुपए है तो बताओ 3 साल का ब्याज कितना होगा? तो आप कहोगे सर 3 साल के ब्याज के लिए एक का अगर आपके पास है और 3 साल का अगर निकालना है तो इंटू कर दो 3 से, तो ये अपने पास आ जाएगा 2166 रुपए। और मुझे बताइए अमाउंट था 9,766 रुपए, ये अपने पास अमाउंट है 9,766 रुपए। इसमें से आप माइनस कर दो जो इंटरेस्ट है 3 साल का, वो 2166 रुपए माइनस अगर आप लोग कर दोगे तो मुझे बताइए बराबर में जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो क्या अपने पास 7,600 रुपए आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर 7,600 रुपए आ जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि रेट बता दो भाई आप लोग, तो रेट का फॉर्मूला तो 100 इंटू इंटरेस्ट,
इंटरेस्ट मिला है 722 रुपए। कितने साल का? 1 साल का। और ये कितना है? 7,600। दो जीरो से अपने पास दो जीरो कट जाएंगी, ये 760। और इससे अपने पास देखो, इसके 9 गुना से तो ज्यादा है और 10 गुना से कम है। इसका मतलब जब सोल्व करोगे, घर पर बैठकर सोल्व करना, तो रेट कितने आ जाएगी? 9.5%। ये अपने पास रेट आ जाएगी। कुछ बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया तो घबराने की जरूरत नहीं है, बस बने रहना, लास्ट तक मैं समझा दूंगा, चिंता मत करना। कोई भी धन, एक बार मैं फिर समझाता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना सभी लोग। यहां पर अपने पास 4.5 साल में बढ़कर ये अमाउंट, सर ये तो अमाउंट है, तो इधर तो चलो माइनस किया तो 1.5 साल आ गया। मुझे बताओ अमाउंट में से अमाउंट माइनस करते ये ब्याज कैसे आ गया? यहां पर ध्यान रखना, अमाउंट में दो चीजें छुपी हुई होती हैं, प्रिंसिपल प्लस 4.5 साल का ब्याज। यहां पर इसके अंदर दो चीजें छुपी हुई होती हैं, प्रिंसिपल प्लस अपने पास 3 साल का ब्याज। तो साधारण ब्याज के क्वेश्चन में जब आप लोग माइनस करते हो, मूलधन कभी नहीं बढ़ता। किसी व्यक्ति को अगर आपने 5,000 रुपए उधार दिए हैं, तो 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद, 30 साल बाद कभी भी देख लेना, मूलधन तो अपने पास 5,000 रुपए ही होगा। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। मूलधन जो आपके पास होगा वो तो अपने पास 3,000, 5,000 है तो 5,000 रुपए होगा। मूलधन कभी नहीं बढ़ता, ब्याज बढ़ता रहता है, याद रखना आप लोग। तो हम लोग जैसे ही माइनस करेंगे, पी में से पी तो कट जाएगा। 4.5 साल का एसआई और 3 साल का एसआई जैसे आप लोग माइनस करते हो, तो माइनस करते अपने पास 1,083, इसमें से माइनस करते ही 1.5 साल का ब्याज आ गया। लेकिन यहां तो 3 साल का ब्याज छुपा हुआ है इसके अंदर। तो 1.5 साल का ब्याज अगर ये है, तो 3 साल का ब्याज बनाने के लिए इसको डायरेक्ट डबल कर सकते हो। 1,083 को डबल करोगे तो 2,166 यहीं से आ जाएगा। 1.5 साल का ब्याज अगर आपके पास है, तो 3 साल का ब्याज बनाना, तो डबल कर दो, तो डबल करते ही यहीं से आ जाएगा। लेकिन वहां पर 3 होना जरूरी नहीं है, वहां पर 4 भी हो सकता है, वहां पर 5 भी हो सकता है, वहां पर 7 भी हो सकता है, वहां पर 11 भी हो सकता है। तो जब 3 होना जरूरी नहीं है, यहां कुछ भी हो सकता है, तो पहले 1 साल का बनाया करो आप। क्योंकि 1 साल से 2 का, 3 का, 5 का, 6 का, 4 का, 3.5 का, किसी का भी बनाना आसान है। तो पहले हम लोगों ने क्या किया, 1.5 साल के ब्याज को, क्योंकि ताकि प्रत्येक क्वेश्चन में आप लगा पाओ, 1 साल का ब्याज बना लिया। 1.5 साल का मतलब होता है 1.5 का जो मतलब होता है वो होता है 3/2। तो 1 साल का ब्याज बनाओगे तो 2 से इंटू और 3 का भाग दोगे, तो 1 साल का ब्याज अपने पास ये बन गया है। तो मुझे बताओ अब यहां पर कितने साल का ब्याज छुपा हुआ है? 3 साल का। तो इसको इंटू कर दो इधर भी 3 से और इधर भी इंटू कर दो 3 से। जैसे इसको 3 से इंटू करोगे, ये अपने पास ये आ जाएगा। कोई बच्चा कहेगा सर इससे क्यों, इसके पीछे क्यों पड़े हो आप, ऊपर वाले से क्यों नहीं करना चाह रहे? आप कर लो भाई। यहां पर ऊपर वाले से अगर सोल्व करोगे तो इसमें 4.5 साल का ब्याज छुपा हुआ है, फिर इसको इंटू करना पड़ेगा आपको, 4.5 से इंटू करना पड़ेगा, इंटरेस्ट अपने पास आएगा और उसमें से माइनस करोगे तो भी आंसर अपने पास यही आना है। आप 4.5 साल का भी बना सकते हैं, ध्यान रखना। अब मुझे एक बात बताओ, 3 साल का ब्याज इसके अंदर छुपा हुआ था, तो इसमें से 3 साल का ब्याज अगर मैं माइनस कर दूं, अमाउंट में से ब्याज माइनस कर दूं, तो मूलधन बचेगा। आपके पास रेट निकालनी, रेट का फॉर्मूला तो 100 इंटू इंटरेस्ट। अगर यहां 722 रुपए लिख देते हो, तब तो लिख लो 1 साल, तो नीचे 1 आ जाएगा। एक बच्चा जो करण है वो कहेगा कि सर 722 क्यों, मैं तो यहाँ 1,083 लिखूंगा। तो भाई आपकी मर्जी है करण, 1,083 लिख देना। लेकिन 1,083 अगर लिखो तो टाइम फिर आपको लिखना पड़ेगा 1.5 साल, क्योंकि वो 1.5 साल का ब्याज है। बाकी तो सब सेम है। कोई बच्चा कहेगा कि सर मैं तो 2,166 लिखना चाहता हूं, तो 2,166 लिख दे भाई, लेकिन यहां पर फिर 3 साल लिखना पड़ेगा। जिससे चाहो उससे आप करना, आंसर सभी से सेम आएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि एक क्वेश्चन में ही समझ में आ जाए, धीरे धीरे जरूर आएगा। चलो करो। क्लियर हो गया? बहुत अच्छी बात है भाई।
होना चाहिए आपसे क्वेश्चन, खुद करने की कोशिश कीजिए। सारे के सारे क्वेश्चन सब आपको खुद को ही करने हैं। मैं एक बार चीजें समझा देता हूँ, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चंस तो आपसे होने चाहिए भाई। एक निश्चित थोड़ा सा टाइम लग जाए चाहे शुरुआत में आपको, लेकिन एक क्वेश्चन जरूर करने की कोशिश किया करो। 13 ईयर का जो बढ़कर हो जाता है वो अपने पास है 32,000 रुपए, 32,000 रुपीज। और अपने पास 8 वर्ष में बढ़कर 8 ईयर्स में ये जो हो गया है ये हो गया 24,500 रुपए। तो ये बढ़कर हो जाता है या हो जाता है वो अमाउंट है। तो मुझे एक बात बताइए, ये जो 5 साल का अमाउंट बना ये कितना बन गया? तो आप बोलोगे सर 5 साल का अमाउंट जो बन गया इसमें से माइनस करोगे तो 7,500 रुपए बन गया अपने पास। तो 1 साल का अमाउंट, 1 साल का ब्याज कितना होगा? तो 1 साल का ब्याज होगा 1,500 रुपए। तो इसके अंदर कितने साल का ब्याज छुपा हुआ है? 8 साल का। अगर नीचे वाले से करना चाह रहे हो तो 8 साल का इंटरेस्ट आप बना लो, ऊपर वाले से करना चाह रहे हो तो आप लोग 13 साल का बना लो, वो आपकी मर्जी है। तो यहां पर अगर आप लोग 8 साल का बनाते हो तो इंटू कर दो 8 से, इधर भी तो इसको भी इंटू करना पड़ेगा 8 से, तो इसको 8 से इंटू करोगे तो 15 × 8 = 120, 12,000 रुपए अपने पास आ जाएगा 8 साल का ब्याज। तो यदि मुझे बताओ मैं अमाउंट में से अगर 8 साल का ब्याज, ये 8 साल का अमाउंट था, इसमें से अगर ये माइनस कर देता हूं 12,000 रुपए, तो क्या अपना आंसर जो प्रिंसिपल आ जाएगा वो क्या 12,500 रुपए आ जाएगा क्या? इसमें ये अपना आंसर आ जाएगा। तो दो इक्वेशन इसमें पूछता है नॉर्मली, एक तो हम लोगों से इसमें प्रिंसिपल पूछा जाता है, दूसरी हम लोगों से रेट पूछी जाती है। तो बताओ रेट का फॉर्मूला क्या? 100 इंटू इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितने रुपए जो चाहो ये लिखो तो 1 साल, ये लिखो तो 8 साल, जो लिखना चाहो ये लिखो तो 5 साल लिखना पड़ेगा टाइम, मैं 1 साल ही लिख लेता हूं। 1,500 रुपए 1 साल, और कितना प्रिंसिपल कितना आया है? 12,500। ये सोल्व करने पर रेट आ जाएगी। बताओ आप लोग यहां से इस क्वेश्चन को कर पाओगे क्या? हाँ और ना बताइए सभी लोग, क्या इस कॉन्सेप्ट के जो क्वेश्चंस होते हैं उसको आप लोग कर लोगे क्या? लास्ट स्टेप में मैंने 24,500 में से 12,000 घटाया, अमाउंट में से ब्याज अगर घटाओगे तो मूलधन बचता है। चलो अगला करो, करने की कोशिश करो। ये क्वेश्चंस अब आपसे होने चाहिए, मुझे लगता है ये क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। वार्षिक ब्याज की दर को ज्ञात करें। तो मुझे एक बात बताओ, यहां से 5 साल में बढ़कर 5 ईयर्स में खुद करने की कोशिश किया करो भाई। मैं हमेशा क्वेश्चन करने के लिए टाइम देता हूं पहले आपको, ताकि बच्चा खुद कर ले, और खुद कर ले तो फिर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ जाता है। 1,250 रुपए अपने पास है, तो मुझे बताओ 3 साल में जो ये अपने पास हो गया है वो क्या 750 रुपए हो गया है क्या? तो 1 साल में कितना होगा? तो आप कहोगे सर 1 साल में ये 250 रुपए होगा, और यहां पर कितने साल है? तो आप कहोगे सर 2 साल। यहां पर इंटू करोगे 2 से, तो 2 ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो मुझे बताइए 2 से गुना कर दो तो क्या 500 होगा क्या? तो इसमें से 500 माइनस करते ही 750 रुपए प्रिंसिपल आ गया है। प्रिंसिपल पूछे तो 750 आंसर था। रेट अगर हम लोगों से पूछ रहे हैं तो रेट का फॉर्मूला अपने पास होता है 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट मान लो अपने पास यही लिख लो, 250 लिख लो 1 साल वाला, 250 बटे 1 गुना 750, 750 से कट गया 3 बार, तो आंसर जो आ गया वो 33.33%, ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए अब तो क्या आप लोग समझ पा रहे हो क्या? 1 साल का अमाउंट नहीं होता, ये 1 साल का ब्याज होता है भाई। ये जैसे अमाउंट में से अमाउंट हटाते हो तो अमाउंट नहीं आता, याद रखना वो ब्याज आता है, ये चीज याद रखिए। अब ये टाइम फ्रैक्शन में भी अपने पास आ सकता है, उससे आपको कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। चलो कर लो, वो तो संख्याएं फिर चेंज करता ही करता है, संख्याएं तो कैसे भी लिख देगा एग्जाम में, घबराना नहीं है।
बस कृष्णा ये क्वेश्चन और करवा देता हूँ आपको, फिर 11 बजे से वापस हम लोग एक क्लास लेंगे। जिन भी बच्चों को एक्स्ट्रा बातचीत करनी होती है, बहुत बार क्लास के अंदर तो मैं कर नहीं पाता क्योंकि लगातार हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो कि सर कैसे पढ़े, क्या है क्या नहीं है, कुछ भी आपको जानना चाहते हो तो 11 बजे हम लोग मिलेंगे। कोई धन 6 से 2/3 का मतलब होता है 20/3। ये हो गया 6 गुना 4 24, 25/6 जो है ये बढ़कर हो गया 2250। तो जैसे आप लोग माइनस करते हो तो मुझे बताओ, ये अपने पास माइनस करोगे इसमें से, तो इसको आप लोग क्या माइनस तो कर लोगे क्या? 20 बट या तो इसको 50/6 लिख दो, तो माइनस करोगे तो 25/6 आ जाएगा, ये लो। या आराम से बैठकर माइनस कर लेना, जल्दीबाजी मत करना। यहाँ पर 25/6 जो है वो आप लोग माइनस करोगे, 25 आएगा, 15 आएगा, 15 आएगा यहाँ पर 15/6, क्योंकि 40/6 होगा तो 15/6 आएगा। यानी कि इसमें से एलसीएम लेना 6 और आराम से बैठकर माइनस कर लेना आप लोग, तो 15/6 आ जाएगा। तो 15/6 का मतलब मुझे बताओ, 3 से कट रहा है 5 बार और 3 से कट रहा है 2 बार, और इधर माइनस अगर करोगे तो 750 आ गया है क्या? तो 1 साल का ब्याज बताओ, पहले 1 साल का बनाया करो ताकि उसके बाद कितने भी साल का बनाना आसान होता है। गुना 2/5, तो 5 से कट गया 15 बार, तो यहां पर कितना आ गया है? तो आप बोलोगे सर 300 रुपए आ गया है। ये लीजिए, ये कितने साल का ब्याज है? ये अपने पास 1 साल का ब्याज है, और हमें बनाना कितने साल का है? 2 साल का बनाना हो तो 2 से, 3 का बनाना हो तो 3 से, 6 का बनाना हो तो 6 से, हमें तो 25/6 साल का बनाना है। तो गुना कर दो 25 बटे अपने पास यहाँ पर 6 से, तो 6 से ये कट जाएगा 50 बार, और 25 गुना 5 125, 1250 रुपए। ये लो, ये अपने पास आ गया है। तो टोटल 2250 में से 1250 अगर आप लोग माइनस करते हो, 2250 में से 1250 अगर माइनस करते हो, तो ये अपने पास 1000 रुपए प्रिंसिपल आ गया। अब हमें प्रिंसिपल पूछता तो वो आंसर था, और रेट पूछता है तो 100 इंटू इंटरेस्ट। इंटरेस्ट अपने पास कितने रुपए है, जो चाहो वो आप लोग लिख लो। क्या 300 रुपए लिख लें क्या? 1 साल का इंटरेस्ट है 300 रुपए, अपॉन 1 साल का ब्याज लिख दिया मैंने 300, अपॉन अपने पास प्रिंसिपल जो है वो 1000, और टाइम जो है वो कितना है? तो आप कहोगे सर टाइम जो है अपने पास ये 1 साल का था। बोलिए कहीं पर हमने गलत कर दिया है क्या? कहीं ना कहीं गलती होगी हमसे, कहीं गलती तो नहीं होगी है? क्या क्वेश्चन में ही गलत है क्या? अगर गलती हमसे नहीं हुई है तो क्या ऑप्शन में ही गलती है क्या? 30%, या तो ऑप्शन में गलती है या हमसे गलती, कहाँ गलती हो गई बताओ। क्या इसके ऑप्शन में ही दिक्कत है क्या? तो वो देख लेना भाई, पहली बार ये क्वेश्चंस थोड़े थोड़े हम लोग चेंज कर रहे हैं, इनको अपडेट कर रहे हैं, तो कहीं कहीं ऑप्शन में काफी बार ऐसा हो जाता है। तो चलो, ये अपने पास आज की क्लास थी। बाकी मैं आपको अभी 11 बजे तो हम लोग मिलेंगे ही मिलेंगे। ये पीडीएफ आप लोग जरूर कर लेना भाई, ये जो पीडीएफ है इसको आप जरूर करना। कल मिलते हैं, थैंक यू।